आई के लोधी खबरों के साथ। देखते पाक पता नहीं जानी। नवाज शरीफ जो हैं, ये जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट में उतरे थे तो इनको सफ़ेद झंडी दिखाई गई थी, लेकिन अब उनको लाल झंडी दिखा दी गई है। तो फिर ये सफ़ेद झंडी किस तरफ गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आई के लोधी और मैं हूँ इरफान खान लोधी। नाजरीन, वो पंजाबी में एक मिसाल है कि तुसी जिन्नी मर्जी धमाल पा लो, देखते पाक पता नहीं जानी। कुछ दिन पहले इमरान खान के लॉयर बाबर अवान जो है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इमरान खान को जो सज़ा हुई थी उससे पहले। तो उन्होंने बताया था कि नवाज शरीफ जो हैं, ये जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट में उतरे थे तो इनको सफ़ेद झंडी दिखाई गई थी, लेकिन अब उनको लाल झंडी दिखा दी गई है। मतलब कि वो अब वज़ीर आज़म नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, उनकी बात अगर हम मान भी लें तो दूसरी जानिब अब बात यह है कि अगर उनको सुर्ख झंडी जो दिखा दी गई है नवाज शरीफ को, तो फिर ये सफ़ेद झंडी किस तरफ गई है? इमरान खान की तरफ। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँच सके। आई के लोधी खबरों के साथ। जी तो नाजरीन, अब इस पर हम अगर थोड़ी सी गौर करें तो जैसे कि बाबर अवान का कहना है कि नवाज शरीफ को पहले सफ़ेद झंडी दिखाई गई थी, लेकिन अब वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, उनको सुर्ख झंडी दिखा दी गई है। तो फिर ये सफ़ेद झंडी किस तरफ है? इमरान खान की तरफ। इमरान खान की तरफ तो मेरा नहीं ख्याल हो सकती है। उसको तो अब सज़ा भी सुना दी गई है, उसको तो अब नाअहल भी करार दे दिया गया है। तो फिर ये इमरान खान की तरफ तो नहीं है अब ये सफ़ेद झंडी। तो फिर ये सफ़ेद झंडी है आखिर किस तरफ? सफ़ेद झंडी किस तरफ गई चली? एक जगह पर यह भी बात समझ में आती है कि सफ़ेद झंडी उसको देने की कोशिश की गई थी। जब ये फैसला सुनाया गया उसके ख़िलाफ़, तो उसको कहा गया था कि सफ़ेद झंडी ले लो भाई, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी बात पे ही खड़ा हूँ, मैंने इस तरह से सफ़ेद झंडी नहीं लेनी। तो अब जो अगर नवाज शरीफ के पास नहीं है तो फिर उसके बाद वही बात, एक जरदारी सब पे भारी। अब अगर आप इस बात पे गौर करें तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं। अब ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये तहरीक इंसाफ के भी हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है आज़ाद उम्मीदवार। अगर जो पीटीआई के वोटर हैं ये इन आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाब करवा देते हैं, तो ये आज़ाद उम्मीदवार जो हैं ये किस तरफ जाएंगे? ये भी हो सकता है कि क्योंकि कहा जाता है कि जरदारी साहब जो हैं वो बहुत बड़े प्लानर हैं, उसकी भी तो एक प्लानिंग है ना, वो बहुत बड़े प्लानर हैं और वो बड़े मजे और समझदार सियासतदान हैं। तो हो सकता है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये आज़ाद उम्मीदवार जो हैं ये पीपल्स पार्टी को दे दिए जाए, और अगर ये पीपल्स पार्टी की तरफ चले गए तो फिर ज़ाहिर है एक जरदारी सब पे भारी। तो हो सकता है कि ये जो अब सफ़ेद झंडी है जिसको अभी साइड पे रखा हुआ है, अगर बाबर अवान साहब की बात मान लेते हैं कि वो जो सफ़ेद झंडी थी वो अब नवाज शरीफ से वापस ले ली गई है और उसको सुर्ख झंडी दिखा दी गई है, तो फिर सफ़ेद झंडी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी की तरफ चली जाए, क्योंकि उसके अलावा और कोई तो चीज़ चांस नज़र ही नहीं आते। पीपल्स पार्टी भी चाह रही है इस वक्त, पीपल्स पार्टी ने भी पंजाब में जो है वो कैंपेनें शुरू की हुई है, पंजाब में जलसे किए हुए हैं, और बिलावल भुट्टो साहब जो है वो पंजाब में कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो सफ़ेद झंडी है ये उधर चली जाए। तो इसीलिए कहते हैं ना कि तुसी जिन्नी मर्जी धमाल पा लो, देग पाक पता नहीं जानी है, होना वही है जो होगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।